कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का को दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम शिवानंद है। वो बहुत परेशान होता है। वो जोर जोर से किसी को पुकार रहा होता है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हमें शिवानंद के घर दिखाया जाता है। शिवानंद का घर जंगल के बीचों बीच होता है। दरअसल यह लोग आदिवासी है। वो अपनी माँ और बहन के साथ रहता है। जहाँ वो अपने घर में सो रहा होता है और वो जानबूझकर पेंट में पेशाब कर देता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसे छुट्टी के दिन काम पर केला ढोने के लिए जाना पड़ता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब है, इसीलिए इसकी माँ जहाँ पर काम करती है उस ठेकेदार से एडवांस में रुपया लेता है कि मेरा बेटा भी काम पर जाएगा। लेकिन शिवानंद को छुट्टी के दिन काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि उसे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब शिवानंद की बहन शिवानंद को उठाते हैं और कहते हैं कि उठ जाओ, आज केला ढोने नहीं जाना है। वो बुढ़ा सुंदरम मर गया, सब मातम मना रहे हैं। यह सुनकर शिवानंद जल्दी से उठकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सब मातम मना रहे हैं। यहाँ पर शिवानंद का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम शेखर होता है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त है। शिवानंद रजनीकांत का फैन है और शेखर कमल हसन का। अब ये दोनों स्कूल जाते हैं और ये दोनों क्लास में आपस में बातें कर रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। और जब ये दोनों बाहर में खड़े होते हैं तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि एक टीचर होती है। वो टीचर बहुत खूबसूरत होती है। शिवानंद जब उस टीचर को देखता है तो उसे देखते ही शिवानंद को उस टीचर से प्यार हो जाता है। वो टीचर उससे पूछती है कि तुम्हें सजा क्यों मिली, तो शिवानंद बोलता है टीचर आप बहुत सुंदर हो। इस बात पर वो टीचर मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उस टीचर का रुमाल वहीं पे गिर जाता है, जिसे शिवानंद उठाकर अपने पास रख लेता है। अगले दिन एग्जाम का रिजल्ट आता है जिसमें शिवानंद टॉप करता है। अब शिवानंद जहाँ पर केला ढोने का काम करता है वहाँ पर सभी लोग हड़ताल कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ये सभी इतने दूर से केला ढोकर लाते हैं और इसके बदले में इन्हें सिर्फ 1 रुपया मिलता है। लेकिन अब ये 2 रुपये की मांग करते हैं और जब उनकी मांग पूरी होगी तभी ये सारे मजदूर काम पर जाएंगे। शिवानंद शेखर से कहता है काश ये हड़ताल कभी ना खत्म हो। शेखर कहता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ठेकेदार ने बात मान लिया है, वह 2 रुपये देने के लिए तैयार है। अगले दिन टीचर सबकी नोटबुक चेक कर रहा होता है तो ये देखते हैं कि शिवानंद के नोटबुक में लड़की का रुमाल है। टीचर उससे पूछती है ये रुमाल किसकी है। शिवानंद धीरे से बोलता है मेरी बहन की है। लेकिन तभी वो टीचर आ जाती है जिसका ये रुमाल है। इस टीचर का नाम पंखुड़ी है। पंखुड़ी टीचर जब रुमाल को देखती है तो वो उस टीचर से बोलती है ये रुमाल तो मेरी है। टीचर फिर से शिवानंद से पूछता है, लेकिन शिवानंद बोलता है ये रुमाल मेरी है, मेरी बहन ने मुझे दिया है, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। इस बात पर पंखुड़ी टीचर कुछ नहीं बोलती। अब छुट्टी के बाद शेखर उससे पूछता है तूने अपनी माँ की झूठी कसम क्यों खाई? मैंने सुना है कि झूठी कसम खाने से लोग मर जाते हैं। इस बात से शिवानंद डर जाते हैं। वो पंखुड़ी टीचर के पास जाता है और उसे रुमाल लौटा देता है। पंखुड़ी टीचर जब उससे पूछता है कि तुमने ये रुमाल क्यों लिया, तो वो बोलता है कि आपकी निशानी के लिए, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस बात पर पंखुड़ी टीचर उसे हल्का सा डांटते हैं और बोलते हैं कि इसे तुम अपने पास रख सकते हो, लेकिन किसी को बताना मत, मैंने तुम्हें दिया है। अब अगले दिन इन्हें काम पर जाना है, इसलिए ये अपने पैर में कांटा चुभा लेते हैं ताकि इन्हें काम पर ना जाना पड़े। अब ये काम पर तो नहीं जाते, लेकिन शिवानंद की माँ शिवानंद को गाय चराने भेज देता है। ये जब गाय चरा रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि पंखुड़ी टीचर कहीं जा रही है। शिवानंद अपने गाय को वहीं बांधकर पंखुड़ी टीचर के पास जाते हैं और पूछने पे पता चलता है कि वो राइस मिल जा रहा है। शिवानंद भी उन्हीं के साथ राइस मिल चला जाता है, क्योंकि शिवानंद को पंखुड़ी टीचर के साथ टाइम पास करना अच्छा लगता है। जब शिवानंद राइस मिल से वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसका गाय वहाँ पर नहीं है। वह गाय को बहुत खोजता है मगर गाय नहीं मिलती, और यही वो पल होता है जो मूवी के शुरू में दिखाया गया था। इसलिए शिवानंद परेशान होता है। अब शिवानंद को पता चलता है कि उसका गाय किसी के खेत में चला गया और उसने उसको पकड़ लिया है। अब खेत का जो मालिक होता है वह शिवानंद के माँ को बहुत भला बुरा कहता है। उससे कहता है कि मुझे नुकसान के बदले में रुपया चाहिए या फिर तुम इस गाय को भूल जाओ। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम कनिक होता है। वो उससे कहता है भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, यह लोग गरीब है, ये इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। इस बात पर खेत का मालिक उसी से झगड़ना चालू कर देते हैं। यह सब देखकर शिवानंद की माँ को अच्छा नहीं लगता। वह जो अपने कान में ज्वेलरी पहना होता है वह उसे निकालकर उस खेत के मालिक को दे देता है। यह सब होने के बाद शिवानंद की माँ बहुत रो रही होती है। शिवानंद को एहसास होता है कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है, अगर वो काम पर जाता तो यह सब नहीं होता। शिवानंद अपनी माँ से बोलता है कि माँ तुम मत रो, अब आगे से तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। अब मैं कभी बहाना नहीं बनाऊंगा और परीक्षा के बाद जो 10 दिन की छुट्टी मिलने वाली है उस छुट्टी में भी काम पर जाऊंगा। अब अगले दिन सब काम पर जा रहे होते हैं तो वहाँ का ठेकेदार कनिक को लोडिंग के काम से हटा देता है। कनिक वही लड़का है जिसका कल खेत के मालिक के साथ लड़ाई हुआ था।
का ठेकेदार बोलते हैं, अगर तुम काम करना चाहते हो तो केला ढोने का काम कर सकते हो, लेकिन लोडिंग का काम अब से कोई और करेगा। इस बात को कनिक खुशी खुशी मान जाता है। वो इसलिए मान जाता है क्योंकि वह शिवानंद के बहन से प्यार करते हैं और उन्हीं के आसपास रहना चाहते हैं। अब शिवानंद लगातार 10 दिन तक यहाँ पर काम करता है और छुट्टी खत्म होने के बाद जब शिवानंद स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि पंखुड़ी टीचर कपड़ा सिलने का भी काम करता है। यह बात जानने के बाद शिवानंद का दोस्त शेखर जो होता है वह शिवानंद का शर्ट फाड़ देता है और उससे बोलता है कि पंखुड़ी टीचर तुम्हारे शर्ट फ्री में सिल देंगे। फटा हुआ शर्ट देखकर शिवानंद को बहुत गुस्सा आता है और वह शेखर का शर्ट छीन कर पहन लेता है। अब शेखर पंखुड़ी टीचर से शिकायत कर देता है और जब पंखुड़ी टीचर शिवानंद से पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि शेखर ने ही शिवानंद का शर्ट फाड़ा था और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानना चाहता था कि पंखुड़ी टीचर शिवानंद का शर्ट फ्री में सिलेगा कि नहीं। यह बात जानने के बाद पंखुड़ी टीचर उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा शर्ट फ्री में एक शर्ट पर सिलाई करूंगा अगर तुम मुझे मेहंदी ला कर दोगे। ये दोनों खुशी खुशी मान जाते हैं। इसके बाद शिवानंद अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसकी माँ शिवानंद से बोलती है, शिवानंद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो मैं काम पर नहीं जा पाऊंगी, तो तुम स्कूल से छुट्टी ले लो और मेरे बदले में काम पर चले जाना। लेकिन शिवानंद मना कर देता है। वो बोलता है, मुझे 10 दिन की जो छुट्टी मिली थी उन छुट्टी में भी काम पर गया था, लेकिन अब मैं छुट्टी लेकर काम पर नहीं जाऊंगा। यह बोलकर शिवानंद वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन शिवानंद की क्लास में पंखुड़ी टीचर आती है और वह सभी स्टूडेंट से बोलती है कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है और जो बच्चा पास किया है वो इस फंक्शन में भाग ले सकता है, लेकिन इस क्लास में सिर्फ एक बच्चा पास हुआ रहता है और वो होता है शिवानंद। पंखुड़ी टीचर उससे पूछता है कि तुम किस चीज में भाग लेना चाहते हो, तो शिवानंद बोलता है कि मैं डांस में भाग लेना चाहता हूँ। पंखुड़ी टीचर बोलते हैं कि ठीक है, तो कल शनिवार है यानी कि कल छुट्टी के दिन है, तुम प्रैक्टिस के लिए आ जाना। इस बात से शिवानंद बहुत खुश होता है। तभी उसका दोस्त शेखर उसे बताता है कि कल शनिवार है यानी कि कल छुट्टी है, तुम्हें काम पर भी जाना है। यह सुनकर शेखर उदास हो जाता है। अब शिवानंद स्कूल से जब अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसकी माँ ने गाय बेच दिया है। शिवानंद अपने माँ को गाय बेचने से रोकता है पर उसकी माँ बोलती है, आज कर्जा वाले आए थे, मैं उसे पैसा कहाँ से दूं, तुम काम पर जाते नहीं हो और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ऐसे में हमारा पेट कैसे भरेगा, इसलिए मैंने गाय बेच दिया। अब गाय के बिक जाने से शिवानंद बहुत रोता है और रात को शिवानंद अपने बहन को मनाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी बहन को बोलता है कि तुम माँ को बोलो कि कल मुझे काम पर मत भेजे क्योंकि मुझे कल स्कूल जाना है डांस प्रैक्टिस के लिए। लेकिन उसके बहन को लगता है कि यह बहाना बना रहा है। अब अगले दिन सब काम पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। शिवानंद की बहन अपनी माँ से कहती है कि शिवानंद को काम पर मत भेजो, वो बहुत डरता है, वो अभी बच्चा है। उसकी माँ बोलती है, अगर वो डरेगा तो कैसे जिएगा। कोई भी माँ नहीं चाहता कि उसका बेटा पढ़ाई छोड़कर काम पर जाए, पर मैं क्या करूँ, अगर कल मुझे कुछ हो जाता है तो उसे फिर कौन खिलाएगा। अगर वो अभी से काम करेगा तो अपना पेट तो भर सकता है। अब शिवानंद को ना चाहते हुए भी उसे काम पर भेज दिया जाता है। शिवानंद कहता है, मैंने कुछ खाया भी नहीं। उसकी माँ कहती है, मैंने तुम्हारे लिए 2 टिफिन पैक कर दिया है, एक पहुँचते ही खा लेना और दूसरा दोपहर में खा लेना। अब सभी लोग ट्रक में चढ़ जाते हैं। वहाँ पर शिवानंद का दोस्त शेखर भी होता है। शेखर शिवानंद से पूछता है, क्या हुआ, तुम डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं गए। शिवानंद बोलता है, मैं क्या करूँ, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए मैं काम पर जा रहा हूँ। अब वहाँ पर शिवानंद की बहन भी होती है। उन्हें शेखर के द्वारा पता चलता है कि शिवानंद झूठ नहीं बोल रहा था, सच में उन्हें स्कूल जाना है डांस प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद वह शिवानंद से कहता है कि ठीक है, तुम स्कूल चले जाओ, मैं माँ को समझा दूंगी। अब शिवानंद ट्रक से उतरकर सीधा स्कूल पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद पंखुड़ी टीचर भी आ जाती है। इसके बाद शिवानंद पंखुड़ी टीचर के साथ डांस प्रैक्टिस करते हैं। इन्हें प्रैक्टिस करते हुए 12 बज जाते हैं। अब प्रैक्टिस के बाद पंखुड़ी टीचर शिवानंद से बोलता है कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मेरे घर चलो कुछ खा लेना। शिवानंद बोलता है, नहीं टीचर, मैं रास्ते में जाते हुए कुछ खा लूंगा। अब पंखुड़ी टीचर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद शिवानंद भी वहाँ से निकल जाता है। अब शिवानंद को बहुत जोर की भूख लगी होती है। तभी रास्ते में उसे केले का बागान दिखता है जहाँ वह केला खाने के लिए चला जाता है। वह उस बागान में पका हुआ केला ढूंढने लगता है। तभी उसे पका हुआ केला मिल जाता है। वह उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में केले का पेट टूट जाता है। उसे बहुत जोर की भूख लगी होती है, इसलिए वो वहीं पर केला खाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर खेत का रखवार आ जाता है जो कि शिवानंद को बहुत बुरी तरह से पीटता है। इसके बाद वो शिवानंद के कंधे पर केला को रख देता है और बोलता है कि इस केले को पकड़कर ऐसे ही खड़े रहो, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन शिवानंद यहाँ से किसी तरह से भाग जाता है। उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है, इसीलिए भागते भागते उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वह किसी तरह से अपने घर पहुँचता है। वह अपनी माँ से बचते हुए किचन में जाता है और किचन से कुछ
कुछ खाने के लिए लेता है, लेकिन जैसे ही वह खाना शुरू करता है तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ उससे पूछती है, क्या रे तू काम पर नहीं गया? शिवानंद बोलते हैं, नहीं मैं स्कूल चला गया था। इस बात पर शिवानंद के माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बहुत मारती है। शिवानंद मार से बचने के लिए खाना छोड़कर वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक नदी के पास पहुंचता है। वो उस नदी से पानी पीता है और उसी नदी किनारे बेहोश होकर गिर जाता है। अब कुछ घंटे बाद उसे एहसास होता है कि उसकी बहन उसे बुला रही है। वह अपने गाँव की तरफ बढ़ता है। जब वो अपने गांव पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ है और जब वो भीड़ में जाता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे लाशें पड़े होते हैं और उन्हीं लाशों में एक लाश उसका दोस्त शेखर का होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। शिवानंद वहीं पर एक बूढ़ी औरत के पास बैठ जाती है। वो उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो औरत उसे बताती है कि जिस ट्रक से यह लोग आ रहे थे वह ट्रक पलट गए और उसमें 19 लोगों की मृत्यु हो गई। शिवानंद अपने बहन के बारे में पूछता है। वह औरत उसे बताती है कि अब वह भी इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर शिवानंद गिरते पड़ते अपने घर की तरफ भागता है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है क्योंकि सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया और जब भी खाने की कोशिश की उसे खाने के बदले में सिर्फ मार खाना पड़ा। और अब वह किसी तरह से अपने घर पहुंचता है। वह देखता है कि वह लड़का भी मारा गया जिसका नाम कनिक है, जिससे शिवानंद की बहन प्यार करती थी। वहीं पर उसकी बहन भी होती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर शिवानंद को बहुत बुरा लगता है। वह रोना चाहता है पर वो रो नहीं पाता क्योंकि उसके पेट में भूख से दर्द हो रही होती है। वह वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर खेत का मालिक आता है जिसके यहाँ यह सारे लोग मजदूरी का काम करते थे। कुछ लोग उसे यहाँ आने से रोकते हैं। दरअसल इन लोगों ने मालिक से पहले ही कहा था कि हमें घर पहुँचने में लेट हो जाते हैं, इसलिए कोई दूसरा गाड़ी दे ताकि वह अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुँच जाए। पर खेत का मालिक ने उसकी बात नहीं मानी। यह सब देखकर खेत के मालिक को बहुत दुख होता है। उसे एहसास होता है अगर वह इन लोगों की बात पहले ही मान लेते तो आज यह नौबत नहीं आती। इसके बाद वह दृश्य दिखाया जाता है जिसकी वजह से गाड़ी पलट गई थी। जब यह लोग रात को ओवरलोड ट्रक पर बैठकर आ रहे होते हैं तो ट्रक के ड्राइवर को नींद आ जाती है, जिस वजह से ट्रक सड़क से नीचे गड्ढे में चला जाता है। बहुत सारे लोग ट्रक के नीचे दब जाते हैं जिसमें वेम्बो भी होती है, लेकिन कनिक बच जाता है। वह जब देखता है कि वेम्बो ट्रक के अंदर दब गया है तो वह उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तभी दोबारा से वह ट्रक पलटता है और जिसके अंदर कनिक भी दब जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब शिवानंद को भूख बहुत परेशान कर रहा होता है। वह अपने पेट को पकड़े रोते हुए किचन जाता है जहाँ पर वह अपने खाने के लिए कुछ निकालता है। पर तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो शिवानंद की माँ से राशन कार्ड मांगता है और जब उसकी माँ राशन कार्ड लाने के लिए जाते हैं तो वह देखता है कि शिवानंद वहाँ पर बैठकर खा रहे हैं। जैसे ही शिवानंद अपने माँ को देखते हैं तो वह खाना छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी माँ उसे मारेगी। उसकी माँ जब यह देखता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसने अपने बेटे को खाने तक नहीं दिया। उसकी माँ उसे बुलाने की बहुत कोशिश करता है। वह वहाँ से भाग जाता है। उसकी माँ को लगता है कि सब उन्हीं की वजह से हुआ है। अगर वह अपने बेटे को जबरदस्ती काम पर नहीं भेजता तो आज उसका बेटा उसके पास होते। अब शिवानंद भागते भागते केले के बागान पहुंच जाते हैं जहाँ पर वह पानी में बेहोश होकर गिर जाता है। उसके आंखों के सामने सब धुंधला नजर आ रहा होता है। उसे लगता है कि वह अब मरने वाला है, लेकिन लास्ट में दिखाते हैं कि वह अपने माँ की गोद में लेटा होता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है।